अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ले पकड़। दादी ये सब क्या है? ये तो राधिया का बहुरानी नंबर 1 का अवार्ड और ताज है। आ हमारे साथ। ये देख। निकृष्ट। देखा, उस वक्त तुझे गलती से बहुरानी नंबर 1 का अवार्ड मिला था। दरअसल ये है तेरा असली अवार्ड, निकृष्ट बहुरानी नंबर 1। मतलब जानती है निकृष्ट का मतलब? तू हमारे खानदान की सबसे वाहियात बेकार बहुरानी है। अरे हीरोइन को अवार्ड मिला है। अरे सबसे बेकार बहुरानी का ही सही, पर अवार्ड तो है ना। चल उर्मी, ताली बजा। बजाओ सब लोग ताली। आप भी बजाओ भाभी। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? दिख नहीं रहा? दिख नहीं रहा? ये तुम्हारी बहू को सम्मान दे रहे हैं, दिख नहीं रहा? क्या हो गया? कौन सी हीरोइन अवार्ड मिलने पे ऐसा सड़ा सा मुंह बनाती है? जरा मुस्कुरा ना, मुस्कुरा। क्या लगता है तुम्हारे स्वागत में ढोल नगाड़े बजाएंगे हम? अरे जैसा काम करोगी वैसा ही तो फल मिलेगा। एक बार फिर कह रहे हैं, तुम इस घर की सबसे वाहियात, निकृष्ट, बेकार बहू हो। पर दादी, हमने क्या गलत किया है? अरे खानदान की नाक कटा दी और पूछ रही गलत क्या किया है? माँ जी, अब शांत हो जाइए। राधिया, इधर आओ। ये रखो, सब निकालो। तुम बताओ, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? अगर मेरा फिल्म नहीं बना ना तो 150 करोड़ रुपया तुम्हारा फैमिली हमको देगा। हमें माँ को सब बताना चाहिए। माँ, वो दरअसल आज क्या रजनी, पूछ तो ऐसे रही है जैसे मंदिर से आ रही है। जिस जगह से ये आ रही है ना, वहां की बात करना भी इस घर में कलंक है। कैसी वाहियात हरकतें होती हैं वहां। छी छी। माँ, सब कुछ अच्छा था। वो आज किसी कारण की वजह से शूट कैंसिल हो गया बस। ये तो हमारी दोस्त का फोन है। कहीं हमारी किटी पार्टी की सहेलियों को पता तो नहीं चल गया कि हमारे घर की बहू फिल्म में काम कर रही है? हेलो बिमला, बोलो, क्या बोल रही थी? राधिया, तुम भी जाओ और आराम करो।
भगवान, ये क्या है? बुलबुल भी ना अपना कमरा इनसे ज्यादा साफ रखती है। वैसे तो मैं राधिका से इतना गुस्सा हूं कि मुझे उससे बात भी नहीं करनी, लेकिन आज इसका बर्ताव कुछ अलग ही है। कल तक तो ये मेरे पीछे पीछे घूमती थी, मुझे देखकर बेवजह हंसती रहती थी, लेकिन आज मैं कमरे में हूं और इसने अभी तक मुझे नोटिस भी नहीं किया। लगता है हीरोइन वाला एटीट्यूड आ गया इसमें। ये हमारी दादी सास भी ना खुद के पैर कब्र में लटके हुए पर हमें शांति से जीने नहीं देती है। खूसट कहीं की, शैतान का नाम दिया और शैतान हाजिर हो गई। राधिका, तुम ये क्या बोल रही हो मेरी दादी के बारे में? देखो जरा इसको, हीरोइन क्या बन गई, इसका असली रूप सामने आ रहा है। कल तक तो दादी ये दादी वो कहकर हमारे आगे पीछे घूमती रहती थी, आज सीधे बुढ़िया खूसट पर उतर आई। बताओ, शुक्र है प्रथम तू सामने खड़ा है। तूने सुना ना कैसे अदब और इज्जत से इसने हमारी तारीफ करी। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस लाइनें याद कर रहे थे। ये देखिए, स्क्रिप्ट में लाइनें लिखी है, हम बस उसे पढ़ के याद करने की कोशिश कर रहे थे। हमें ना ही तुम्हारी कोई सफाई चाहिए और ना ही इज्जत चाहिए। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले तूने हमें उठा क्यों ना लिया। दादी हमारे यकीन कीजिए, एक बार देखिए तो सही, सच में स्क्रिप्ट में यही लाइनें लिखी है। अरे हमें कुछ नहीं देखना है। राधिका, तुम भी ना हद करती हो। दादी रुकिए, दादी सुनिए तो। स्क्रिप्ट में ऐसी अजीब सी लाइनें क्यों लिखी है? हम तो हीरोइन है ना, फिर ऐसे विलन जैसे डायलॉग्स क्यों दिए हैं? हमने फिर से दादी और प्रथम सर को नाराज कर दिया। वेरी गुड बेटा। अब बताओ ये पोएम किसने लिखी है? क्या कर रहे हो बेटा? चलो जल्दी जल्दी बताओ, ये पोएम किसने लिखी? आलिया भट्ट ने। हाँ? क्या बोल रही हो? मम्मी, चाची भी आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण जैसे टीवी पे आएगी ना? वो सब छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। बताओ। नहीं, मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना। मैं भी हीरोइन बनूंगी। ज्यादा पढ़ाई करने से मुझे आपकी तरह काम करना पड़ेगा, लेकिन कम पढ़ाई करूंगी तो चाची की तरह हीरोइन बनूंगी। बेटा रुक जाओ, उतरो नीचे, गिर जाओगे आप। बुलबुल बेटा, आप बाकी की पढ़ाई बाद में करना, अभी अपने कमरे में जाओ। देखा रजनी जी, इसीलिए मैं अपने बहुओं के काम के खिलाफ हूं। कल को यही सीख लेकर हमारी पोती हमसे जिद करेगी। एकता, बुलबुल को राधिका से दूर रखो। और माँ, प्लीज आप भी राधिका को समझा दीजिए कि बुलबुल के पास जाने की जरूरत नहीं। चलिए बाप। प्रथम सर, दादी का गुस्सा शांत हुआ? तुम्हें क्या लगता है? ये देखो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इसमें तुम साइन किया होता, प्रोडक्शन का डिजाइन किया हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा, और फिल्म को कोई लॉस होता तो उसका भरपाई तुम्हारा मकान को नीलाम करके दे दो। प्रथम सर, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी। राधिका, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान है। तुम जाओ यहां से, मुझे काम करने दो।
उस प्रोडक्शन हाउस के बारे में इंटरनेट पर पढ़ता हूँ। क्या पता मुझे कोई इम्पोर्टेंट बात पता चल जाए। प्रताप सर से कपड़ों के बारे में बात कैसे करें? अभिनेत्री चंद्रमुखी का हाथ हुआ फ्रैक्चर, प्रोड्यूसर ने तुरंत निकाला फिल्म से। क्या ऐसा करके हम भी उस फिल्म से छुटकारा पा सकते हैं? और हमें तो चोट लगी ही नहीं और झूठ हमसे बोला जाएगा नहीं, क्या करें? मैं ना तुम्हें कुछ लिंक्स भेज रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। और कल ना थोड़ा जल्दी आ जाना प्लीज़। हाँ, क्योंकि अगर फिर से कल कुछ हुआ ना तो सर नाराज़ हो जाएंगे और उसके बाद तो तुम्हें पता है ना, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये हील्स हमें गौरी दीदी ने शादी के वक्त गिफ्ट की थी। हीरोइन बने एक दिन नहीं हुए और मैडम का मिजाज बदल गया। घर पर भी हीरोइन वाला फैशन करना है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि इसने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसी बहाने कैटवॉक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अगर हमें चोट लग गई तो उस फिल्म से छुटकारा भी मिल जाएगा। धर, हम तो संभल गए। ऐसा करते हैं, बाहर सीढ़ियों पर चलते हैं, पक्का घर जाएंगे। इससे चला तो जा नहीं रहा, फिर ये टिकटॉक करते हुए बाहर कहाँ टहलने चली गई? चाची चाची। हाँ बुलबुल बेटा। चाची आपकी सैंडल तो कितनी प्यारी लग रही है, आप तो पूरी हीरोइन बन गए हो। चाची आप मेरे साथ एक रील बनाना, फिर मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी कि मेरी चाची हीरोइन है। चलो चलो रील बनाते, हम ये वाला रील बनाएंगे। बुलबुल मम्मी छोड़ो ना, मुझे चाची के साथ मुझे रील बनाना है। कोई रील वील नहीं बनानी है, अभी तक आपने होमवर्क खत्म नहीं किया है और दिन भर इस डिवाइस पे लगे रहते हो आप। चलो भाभी, अगर बुलबुल का इतना ही मन है तो उसे थोड़ी देर हमारे पास ही रहने दीजिए ना। नहीं रहते, मैं नहीं चाहती ये तुम्हारी संगत में रह के पढ़ाई लिखाई छोड़ के हीरोइन बने। बाकी तो तुम खुद ही बहुत समझदार हो। वैसे बुलबुल के पापा नहीं चाहते कि ये तुम्हारी संगत में रहे। चलो राध्या,
तुम एक बार फिल्म के सेट पर क्या होके आ गई तो तुम्हें ये घर भी सेट ही लग रहा है क्या? ये इतनी हाई हील्स पहन के कैटवॉक करते कहाँ घूम रही हो तुम? हाँ, तुम्हारा दिमाग कोई स्क्रू ढीला है क्या? राधा भी लग जाती तो? प्रथम सर हम वही तो चाहते थे। मतलब ये कि हम ये हील्स पहन के जानबूझ के सीढ़ी के पास आए थे ताकि हम गिर जाए और हमें चोट लग जाए। अगर हमें चोट लग जाएगी और हम एक्टिंग नहीं कर पाएंगे तो वो लोगों को मजबूरन हमें फिल्म से निकालना होगा। वाह राधिया, क्या दिमाग लगाया तुमने, मानना पड़ेगा। है ना? रुकिए, हम आपको अभी गिर के दिखाते हैं। ओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ना तुम आगे एक बेवकूफी कर चुकी हो, अभी दूसरी करने जा रही हो। और ऐसे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते कैसे हैं? कोई पेड़ है हाँ जो ऐसे आइडियाज हर एक मिनट में फल की तरह उगते रहते तुम्हारे दिमाग में? देखो राधिया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम पहले ही घर वालों को बहुत टेंशन दे चुकी हो, अब हाथ पांव तुड़वा के रोज टेंशन मत दो उन्हें। और अगर हाथ पांव टूट जाते हैं ना राधिया, तो प्रोडक्शन वाले शूट डेट्स पोस्टपोन कर देते हैं, कैंसिल नहीं करते, समझी? अब हम क्या करें जिससे शूट कैंसिल हो जाए? हेलो। हाँ हेलो, कल 11 बजे के बाद शूटिंग स्टार्ट होगी, तुम टाइम से आ जाना। हाँ, और तुम्हारी ड्रेस भी सही हो गई है। मतलब हमें जो कपड़ों में दिक्कत थी वो सही हो गई? हाँ हाँ, तुम बस आ जाना। चलो, एक काम तो सही हुआ। शकुंतला, ओ शकुंतला। कमबख्त ने मुंह जला दिया, अब क्या बला आई है। अरे तुम लोग यहाँ और इतनी सुबह सुबह? अरे भाई, हमें तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। 3-4 दिन से तुम सुबह योगा भी करने नहीं आई हो, तो सोचा तुम्हारी खैरियत पूछ ले। हाँ हाँ, सब बढ़िया है, सब ठीक है। इनको राधिया की हीरोइन बनने का पता न चल जाए, अब क्या करें? अरे हमें तो लगा था कि तुम हम लोग को देखकर खुश हो जाओगी, पर तुम तो परेशान दिख रही हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आओ आओ, बैठो आ जाओ बैठो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। आजकल कहाँ व्यस्त हो शकुंतला? नहीं मंदिर में दिखाई दे रही हो और नहीं भजन मंडली में। नहीं, वो जरा घर के कामों में व्यस्त है। तुम भी कमाल करती हो शकुंतला, तुम्हारे घर में 3 बहुएं हैं और बेटी भी है, उसके बावजूद तुम इतनी व्यस्त हो। दादी, अरे मम्मी को समझाओ ना। बेटा बुलबुल ऐसे जिद नहीं करते। अरे एकता, ऐसी भी क्या जिद कर रही बुलबुल जो तुम मना कर रही हो? क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए आपको? मुझे ना चाची के साथ शूटिंग देखने जाना है, पर मम्मी मना कर रही है। शूटिंग? कैसी शूटिंग? आपको नहीं पता, हमारे घर में एक हीरोइन है, मुझे ना उनकी एक्टिंग देखनी है। ये बच्ची क्या बोल रही है? कौन हीरोइन? जी सर, हम बस निकल रहे हैं जी। मेरी चाची, मैं सबसे कट्टी। नमस्ते। ये राधिया, तुम्हारी छोटी पोत बहू हीरोइन बन गई। वाह रे शकुंतला वाह, तुम्हारी भी माया अलग है। पहले तो तुम बोलती थी कि हमारे घर की बहू कभी भी बाहर काम नहीं करेंगी, और अब अपनी बहू को हीरोइन बना दिया। बेटा बुलबुल, जाओ तुम आंगन में जाके खेलो, जाओ। दादी बोलो ना, मुझे चाची की शूटिंग देखनी है। बुलबुल, सुना नहीं आपने? जाइए आंगन में जाके खेलिए। मैं सबसे कट्टी। मुझे तो लगता है शकुंतला मजाक कर रही है। अरे इतना भारी भक्कम शरीर, इसे कौन हीरोइन बनाएगा?
सही कह रही हो मधु, लेकिन अगर ये सच है तो चलो हम भी शूटिंग देखने चलते हैं। अरे शूटिंग में क्या देखना है? लगता है शकुंतला झूठ बोल रही है। अगर तुम्हारी बहू ऐसा वैसा कुछ काम भी कर रही है ना तो बता दो ना। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम फिल्म में ही काम कर रहे हैं। तुम चुप करो, जाना है ना, जाओ। शकुंतला, अगर राध्या हीरोइन बन गई है तो तुम्हें हमें शूटिंग दिखाने में क्या दिक्कत है? अरे कहीं ये ऐसे वैसे फिल्म में काम तो नहीं कर रही है ना? चुप करो तुम सब, जबान संभाल के बात करो। तुम लोग को शूटिंग देखनी है, शूटिंग देखनी है ना, हम दिखाएंगे। वक्त और जगह बता देंगे, पहुंच जाना। जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, शूटिंग दिखाओगे ना, भूल नहीं जाओगे ना? हमने कहा ना, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहे, चलो। वैसे ये अच्छा मौका है, इन लोगों को लेकर जाते हैं, साथ में परिवार वालों को भी लेकर जाएंगे। आखिर पता तो चले वो फिल्म में कर क्या रही है। कोई अच्छा मौका मिला तो सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देंगे, ताकि वहीं के वहीं उसका घर और फिल्म दोनों से बैकअप हो जाए। अरे माँ, आपने अपने दोस्तों को शूटिंग दिखाने के लिए कह दिया। आपको पता है इसके बाद कितनी जगहसाई होगी हमारी? सिर्फ वो लोग ही नहीं, आज हम सब एक साथ शूटिंग देखने जाएंगे। और तो और ओमकार, प्रथम और अहम, उनको भी बोलो। आज पूरा परिवार एक साथ शूटिंग देखने जाएगा। माँ जी, हम लोग वहाँ शूटिंग में जाकर करेंगे क्या? रजनी, ये बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को उठाओ, उठाओ और इसको फिर से ग्लास बनाओ। जी? उठाओ। देखा, परिवार की इज्जत भी इन्हीं बिखरे हुए कांच के टुकड़ों की तरह होती है। एक बार टूट के बिखर जाए ना तो फिर समेटना नामुमकिन होता है। इसलिए वहां पर जब पूरा परिवार शूटिंग देखने जाएगा तो राध्या और प्रोड्यूसर को एहसास होगा कि वो अकेली नहीं है। और जब वो ये देखेगा कि उसका पूरा परिवार उसके साथ ढाल बन के खड़ा है तो फिर वो उससे कोई गलत काम नहीं करवाएंगे। हाँ माँ जी, ये तो बहुत सही कह रही हैं आप। तो चलो फिर सब लोग एक साथ शूटिंग में जाएंगे। 1 बजे बोल दो सबको पहुंचने के लिए। जी, हम भी अपनी सहेलियों को बोलते हैं। राध्या की इज्जत की इतनी फिक्र हो ही नहीं सकता। पक्का दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो खुराफात चल रही है मेरी माँ के दिमाग में। ये क्या है? आपने तो बोला था कि आपने ड्रेस सही कर दी, पर ये तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। सही कर दिया मतलब? जो जला था उसको हटाकर ठीक कर दिया। अब एकदम परफेक्ट है। अब तुम्हारे लिए कोई नया ड्रेस लेकर नहीं आएगा। प्लीज सर, ये कपड़े बदल दीजिए, हमसे ये कपड़े नहीं पहने जाएंगे। तुमको ये ड्रेस नहीं पहनना होता तो हमको जबरदस्ती पहनाना पड़ता। अब ज्यादा मेलोड्रामा नहीं, हम कमर्शियल सिनेमा बनाता, कोई धार्मिक फिल्म नहीं बनाता। आजकल का हीरोइन लोग तो ब्रेक पाने के लिए कैसा कैसा कपड़ा पहनता। अगर हम तुमको ये कपड़ा भी नहीं पहनाता तो हमारा फिल्म देखने कौन आता? देखो, मेरा टाइम वेस्ट होता, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता, तो हम तुम्हारा घर वालों से तुम्हारा घर बेच कर लेता। सर, ये एक्चुअली ड्रेस का लाइटिंग में टेस्टिंग करना पड़ेगा। ये काम करो,
तुम इसका मेकअप स्टार्ट करो हीरोइन का, हाँ? और ये कॉस्ट्यूम लेके चलो। मैडम जल्दी तैयार हो जाता। रेशमा फटाफट से मेकअप फटाफट करो। हम भले ये ड्रेस कैसे पहन सकते हैं? दादी, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? हम भी तो देखें ऐसी कौन सी पिक्चर बन रही है जिसमें दादी सास की तारीफ करने के बजाय उसको खरी खोटी सुनाई जाती है। माँ आपको आना था तो आप आ जाते, मुझे क्यों बुला कर ले आई है यहाँ पे? इस बेतुकी जगह पे दम घुट रहा है मेरा। अभी तो सिर्फ दम घुट रहा है ओमकार, आगे आगे देख लो सबकी सांसें चढ़ने लगेंगी। अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ कितना सुंदर है। हाँ देखो, कैमरा, लाइट। अरे वाह शकुंतला, मान गए तुम्हें, तुम्हारी राधिया तो हीरोइन बन गई। वाह, ठाठ है तुम्हारे अब तो। देखा, कहा था ना हमने, हम कभी झूठ नहीं बोलते। बड़ा काम, बड़ा काम। आप लोगों का स्वागत होता। हीरोइन का फैमिली हीरोइन को देखने के लिए सेट पे आया, हमको अच्छा लगता। स्पॉट, ये लोग हीरोइन का फैमिली है, इनका अच्छे से मेहमान नवाजी करता, इनको उधर ले जाकर बैठाता, जो भी खाने पीने को मांगता इनको देता। ठीक है जी, हम अभी आता हैं? हेलो हेलो हेलो, सिग्नल नहीं है यहाँ पे। दादी मैं एक मिनट बाहर से होकर आया। माँ सच सच बताना, हम यहाँ क्यों आए हैं? एक ऐसे मौके की तलाश में जिससे राधिया का तमाशा बनाकर उसे हमेशा के लिए घर से बाहर कर दें। मैं तो जानती थी आप ऐसे ही कुछ करोगे। अरे आप सब लोग यहाँ? हम भी तो देखें ऐसी कौन सी कला है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से सब लोग तुम्हारे पीछे पड़े। जो जला था उसको हटाकर ठीक कर दिया, अब तुम्हारे लिए कोई नया ड्रेस लेकर नहीं आएगा। राधिया, बेटा क्या हुआ? घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई चोरी पकड़ी गई है। नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमें उम्मीद नहीं थी कि आप सब लोग आएंगे। मैम चलिए, आपका हेयर स्टाइल करना है और कॉस्ट्यूम भी चेंज करना है। जी आ जाइए। आप लोग आराम से बैठिए, हम तैयार होकर आते हैं। ये हमारे कपड़े हैं? हाँ, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। इस पे केप लग गया है तो ये और भी ग्लैमरस लग रही है। अब आपके बाजू नहीं दिखेंगे। थैंक यू भोलेनाथ। माँ, ये राधिया को मजाक उड़वाने का पूरा प्रोग्राम तो आपने बना लिया, लेकिन उसका मजाक उड़ेगा कैसे? यही तो समझ नहीं आ रहा है। सर, मैं हीरोइन का कॉस्ट्यूम में केप लगवाया है, तो अभी सीन उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, वैसे भी उसको बिना स्लीव्स का कपड़ा नहीं पहनना होता ना, अच्छा होता। अब टेंट्रम कम दिखाएगा। अच्छा किया तुम। अरे वाह राधिया, तुम्हारा रूम तो बहुत सुंदर है और कितनी सारी लाइट्स भी है। पता है, मेरा भी मन था हीरोइन बनने का, पर तुम्हारी किस्मत शायद मुझसे ज्यादा अच्छी है, इसलिए तुम बन गई। पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अरे दीदी, अब इसके बाल ना बहुत सुंदर बनाना, हमारी राधिया सबसे सुंदर लगनी चाहिए।
मैम ये आपका कॉस्ट्यूम यहाँ रख रही हूँ, आप फटाफट रेडी हो जाइए। जी। अब राधिया तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बुआ जी। उर्मी दीदी कहाँ चली गई? ये बुलंद देवी, तुम शूटिंग देखने आई हो या उर्मी की जासूसी करने? चुप बैठो। अरे कोई हीरोइन को बुलाओ यार, मैं शॉट समझता। मैम आ गई। अरे वाह, राधिया तो कितनी प्यारी लग रही है ना? ब्यूटीफुल, सुपरा, वंडरफुल। नाइस। अभी मैडम हम पिक्चर में आपका इंट्रोडक्शन पहले शूट करेंगे। अभी आप एक्शन पे क्या करना, आप उधर से ऐसा कैट वॉक करते हुए और ये केप को लहराते हुए ऐसा चक्री मार के इधर खड़ा हो जाना। ओके, गॉट इट? ऑल द वे, टेक योर पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। चलो कम ऑन, लाइट्स, फुल लाइट्स। काश यहाँ प्रथम सर भी होते, उन्हें देखकर हमें थोड़ी हिम्मत मिलती। कोई बात नहीं राधिया, सब ठीक होगा, तुम कर सकती हो, खुद पर विश्वास रखो। ऑल द बेस्ट। अच्छे से शूटिंग करना, बहुत अच्छी लग रही है। एक्शन। और अब होगा राधिया और प्रथम का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। अभी चक्री मारने गए, घूम जाओ। अरे रोको!
तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है राधा, मैं हूं ना। थैंक यू प्रथम सर। अबे क्या कर रहा है, बंद कर इसको। शूटिंग देखने का तो मजा ही कुछ और है। आज मुझे पता चला, वैसे तुम्हारी बहू ने बहुत अच्छा काम किया। क्यों शकुंतला, वैसे तो तुम बड़ी संस्कारी बनी फिरती रहती हो, लोगों को ज्ञान बांटते फिरती हो। क्या अपने बहू को तुमने संस्कार नहीं दिए? इतने छोटे कपड़े पहन के कैमरा के सामने नाच रही थी, हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वैसे मैंने रील तो बना ली है, बस मेरे किटी वाले ग्रुप में सेंड करना बाकी है। नहीं आंटी जी, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। हाँ, खानदान की इज्जत का सवाल। बहू को शूट पे भेजने से पहले ही सोचना चाहिए था। लगता है तुम्हारा कारोबार ठप हो गया। इसके लिए बहू के साथ ऐसा काम करवा रही हो? चुप, अपनी ये भकर भकर बंद करो। शूटिंग देखने आई थी, देख ली ना, अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं। वैसे भी यहाँ कोई प्रसाद नहीं बट रहा, और वैसे भी फिल्म की शुरुआत इतनी बढ़िया है तो फिल्म तो जरूर सिनेमा थिएटर में जाके देखनी है। चलो चलो जी, चलो चलो। माँ, ये सब क्या हो गया? इस राधा की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे माँ। प्लीज रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। प्रथम से आज हमारी और खानदान की सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कितने सारे लोग थे, हाँ, दादी की सहेलियां थी, घर वाले थी, पापा जी है, भैया मामा जी, कितने सारे शूटिंग वाले लोग भी थे। सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन आप वहाँ पर हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ भी ना जानबूझकर नहीं किया है। पहले उन लोगों ने ना हमें बिना बाजू वाले कपड़े दिए, उसे हमने पहनने से मना कर दिया। हमने उनसे बहुत विनती की, उसके बाद उन्होंने हमारे कपड़े पे वो चादर जैसी क्लिप लगा दी और तब जाके हम तैयार हुए थे। पर हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। हमारे यकीन की जब तब सर हमने कुछ नहीं किया। रिलैक्स रिलैक्स, देखो जो कुछ भी हुआ ना, उसे ना तो मैं बदल सकता हूँ ना ही तुम बदल सकती हो। प्लीज इन सब बातों के बारे में सोच के ना कोई फायदा नहीं, तुम शांत हो जाओ। हाँ प्रथम सर पर आप तो हमारा यकीन करते हैं ना? राधा देखो, मेरे यकीन करने ना करने से कुछ नहीं होता, जो कुछ हुआ वो बदल तो नहीं जाएगा ना। तुम एक मिनट शांत हो जाओ, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। हाँ पानी तो खत्म है, मैं बाहर से लाता हूँ। तब तक तुम प्लीज शांत हो जाओ। हाँ अब रोना मत। लो हर दिन बेशर्मी की हदें पार करती जा रही है ये राधिया। जिन सहेलियों के सामने हम
सिर उठा के चला करते थे, आज उन्हीं के सामने हमारी नाक कटा दी इस लड़की ने। देखा देखा होगा। अरे ऐसे ही हम नहीं खिलाफ हैं इस लड़की के। अब भुगत भुगत भुगत। अब जिस लड़की को घर की इज्जत बचाने के लिए लाए थे, आज उसी की वजह से तेरी जग हंसाई हुई है। मित्तल खानदान के नाम की मिट्टी पलीत कर दी इस लड़की ने। वो तो शुक्र है भगवान का कि ये सारा तमाशा हमारी आंखों के सामने हो गया, वरना हमारे साथ साथ पूरा देश इस तमाशे को बड़े पर्दे पे देखता। माँ जी हमें लगता है कि किसी ने ना राधा के ड्रेस के साथ छेड़छाड़ की है। क्या करे तुम्हारी आंखों पे तो अंधविश्वास की पता नहीं कौन सी पट्टी बांध दी है इस राध्या ने, जो तुम्हें सही गलत कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसकी तो ना आरती उतारनी चाहिए। आज अगर प्रथम के दादाजी जिंदा होते, हे भगवान, ये तमाशा देख के शर्म से आंखें मूंद लेते। हमें तो दुख इस बात का है, अरे हम क्यों जिंदा बैठे हैं ये सब देखने के लिए। माँ मैं अरे हम मर क्यों नहीं चाहते। माँ भी क्या कर रही हैं? संभालिए अपने आप को। अब शांत हो जाइए। भगवान, ये ना बिजली हम पे गिर जाए या ये धरती फट जाए, हम इसमें समा जाए, हमें नहीं रहना जिंदा। नहीं हमें नहीं रहना है। ये औरत कौन है? एकदम नेचुरल एक्टिंग कर रही है। इनका ऑडिशन ले क्या? नेचुरल एक्टिंग, ओवर एक्टिंग कर रही है वो। तुम चलो, आओ अपना काम पे ध्यान दो। ओंकार, अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे हम बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद। माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, संभालिए अपने आप को। ऐसा क्यों कर रही हैं? हम कुछ करते हैं। राधा के सच्चे आंसू से पता चल रहा है कि इस केप के गिरने का उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और हमें भी ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी ने खींचकर इस केप को निकाला हो। क्या ये सिर्फ हमारा वहम है या सच में किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है?